मैं इसका पापा बोल रहा हूँ। आप मुझे ऐसे पर्सनली नहीं जानती हैं। जो बाल सफेद हो रखे इसका क्या करता? हेलो। थैंक यू बोलो। चलो इनको बेटा अब प्लीज माइंड मत करना, मैं इसका पापा बोल रहा हूँ, मेरे साथ है ये फोन पे। थैंक यू बोलो इनको। अभी बोल दूं? अभी बोलो फौरन। अरे कौन बोल रहे हैं आप लोग? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इसका पापा हूँ, ये बेटा है मेरा। ये थैंक यू बोलेगा आपको। थैंक यू बोलो अभी बेटा। पापा अभी बोल रहा हूँ मैं। अभी बोलो फौरन। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने बोलो। ठीक है। अरे अरे कौन हो भाई, कौन हो आप लोग? इसको थैंक यू क्यों बुलवा रहे हो? मैं आपको बताता हूँ थैंक यू। बताओ थैंक यू क्यों बोल रहे हो? आप मुझे ऐसे पर्सनली नहीं जानती हैं। मैंने आपको एक्चुअली एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी पे देखा था और आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। साहब खुल के बोल ना। मैं कोशिश कि कर प्यार प्यार होने लगा था। खुल के बोल, खुल के बोल। तो आप मुझे आपसे प्यार होने लगा था, अट्रैक्शन। और आपको तो मालूम ही है कि एक लड़का और लड़की हमेशा जैसे ही अट्रैक्टिव। तो पापा मैं शर्म नहीं शर्म आने की जरूरत नहीं है। और थैंक यू बोलो और बताओ क्यों बोल रहे हो थैंक यू। मैं भी बताऊंगा। आप सुनना बेटा, आप सुनना। तो रात हमने बात करी, हमारी दोनों की बात हुई। काफी देर बैठे। कितने देर बैठे हम? दो तीन घंटे। फिर वो जो कंक्लूजन निकल के आया है ना, वो ये है कि थैंक यू बोलो। चलो इनको। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। बेटा मेरे को बता, अगर तू इस पे मर मिटता तू क्या करता? सबसे पहले मैं मिलने जाता। मिलने कैसे जाता? मैं गाड़ी से। नहीं, गाड़ी में क्या डालता? जो गाड़ी चलती वो मैं पेट्रोल डालता ना। पेट्रोल के रेट पता है तेरे को? और फिर वापस भी आता मिलके, है ना? वापस आने जाने का खर्चा हो गया। वहां पे ऐसे ही मिलके आ जाता? नहीं मतलब कुछ खाते पीते कौन खिलाता? मैं। तू ही खिलाता ना। जा रहे तू ही पसंद कर रहा, तू ही खिलाता। कितना खर्चा आ जाता? पापा अगर मैं चाइनीज रेस्टोरेंट लेके जाता और डेट पर होते तो नूडल्स, मंचूरियन 1100 लगा ले पर हेड। हाँ 1100 लगा लो। 1100 लगा लो। हाँ ठीक है, लग जाता। 2200 हो गए। हाँ अगर मैं जाता नॉर्मल फास्ट फूड चेन में हाँ तो फिर 1000 लगाओ। 1000 लगाओ। चलो 2000 मान लो, एवरेज मान लो। 2000 ठीक है। 2000 ये 1000 रुपए का आपको पेट्रोल। 3000 रुपए तकरीबन। 3000 रुपए तकरीबन। आने जाने में लगा के चल तेरा 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का। हाँ। ये बर्बाद हो गया था। नहीं मेरे को एक बात बता, ये तो हो गया। तू निकलने से पहले, इससे मिलने से पहले क्या क्या करता? मैं नहाता, रेडी होता। रेडी कैसे होता? कपड़े पहनता। कपड़े शर्ट पहनता ना। शर्ट तेरी गंदी पड़ी है, क्या करता फिर? नहीं खरीद लेता। नहीं खरीदता ना। लगा ले उसके, लगा ले 2500 रुपए। 2500 लगा लिया तूने। मैचिंग शूज लेता। शूज तेरे पास वही है जिसमें अंगूठा निकल रहा है बाहर, है ना? अब वो कब तक चलाएगा तू? लेकिन ये अगर तेरे को लाइन देती, थोड़ी सी भी देती, तो तू पहुंच जाता। मैं नहीं ले लेता ना। 3000 और लगा लो। ये आप 3000 और लगा लो। पहले 3 फेरे देते, 2 5 5 और 3 5 8000 रुपए तेरे ये हो गए। 8 के ठीक है। अच्छा तू अब तैयार हो गया। ये बेटा अब सुनना बात, आपको खुद एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। अच्छा तूने शर्ट पहन ली, ऐसे चला जाता तू? नहीं मैं ऐसे परफ्यूम लगा लेता। परफ्यूम पड़ा है तेरे पास? परफ्यूम पड़ा है तेरे पास? खरीद लेता। मैं तो देता नहीं तेरे को। खरीद लेता ना। कितने का लगा लूं? 2500 का परफ्यूम लगा दूं? मुझे 4 वाला पसंद है। 4 वाला पसंद है। मतलब अभी तो 5 हो रहे, कितने 8 होते हैं? 8 4 12,000 ये हो गया। अगर तेरे को लाइन देती तो बिना परफ्यूम के जाता नहीं, है ना? नहीं एक बात बताओ, ये तो मैंने रात भी हमारी बात नहीं हुई, ये तो मैं अब देख रहा हूँ। अब तो और थैंक यू बोलना चाहिए। तो ऐसे ही चला जाते हैं। दाढ़ी थोड़ी ट्रिम नहीं करता? फर्स्ट डेट है, नहीं करता तू ट्रिम? दाढ़ी ट्रिम करता। कितना खर्चा हो जाता? तू जाता है ना जी के ट्रिम कराने? आप लगा लो 1500 दाढ़ी। 1500 दाढ़ी का। जो बाल सफेद हो रखे इसका क्या करता? इसको मैं करता ना। कलर करवाता। अगर लाइन देती तो कलर के कितने जोड़ दूं तेरे? 2500 के करीब। 2500 रुपए ये लगा लो। 11000 और 25 तेरे हो गए 13,500 रुपए। 13,500 में अभी तू कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तेरे को लाइन देती तो 13,500 तो खत्म हो गए थे। ओहो मेरे से एक गलती भी हो गई। तूने बताया था घर आने जाना जाता। लेकिन तू ये भी भूल गया, हमने रात बात ही नहीं करी। इसको पिक और ड्रॉप भी तो करता ना तू? मैं ही करता। वो तू ही करता ना। तो लगा ले तेरे घर से अगर मान के चल तेरे को लाइन देती और इसका घर होता, मान के चल कोई 11 किलोमीटर। आने जाने का पेट्रोल लगा लो, है ना? 800 रुपए लगा लो आने जाने का। कितना हो गया? हिसाब नहीं बता। हिसाब मैं लगा देता हूँ। तेरा हो गया 15,500 रुपए तेरे ये बैठ रहे हैं अगर तेरे को लाइन देती तो। बेटा आप बात सुनना पूरी, आपको रियलाइज होगा अभी कि कितना बड़ा काम कर दिया। तू फर्स्ट डेट पे जाता है ना, पूरी बात बता ना। थैंक यू बोल रहा है। फर्स्ट डेट ऐसे चला जाता खाली हाथ? फूल कुछ नहीं लेके जाता? मैं फूल एक फूल लेके जाता हूँ। यू ब्लडी फूल। एक फूल ओनली? नहीं मैं बुके लेके जाता। ना कितने का लगा लो बुके? 2-2.5 यार फूल बड़े महंगे आ रहे हैं। फूल महंगे हैं पापा। फूल महंगे हैं तो तेरे 15,000 2.5 17,500 रुपए तेरे बच गए। अगर ये तेरे को लाइन देती तो 17,500 खत्म हो रहे थे ना। बच गए ना? बच गए। किसकी वजह से बचे? इनकी वजह से। बचे या नहीं बचे? इनकी वजह से बचे। किसको थैंक यू बोलना चाहिए? इनको बोलो। थैंक यू सो मच। समझ में आ गया बेटा? समझ गया पापा। बेटा ये बातें समझ लिया। हाँ जी एक्चुअली आप लोगों के ना, आपके बेटे के 10,000 और बच गए हैं, पता है? कैसे? अरे मेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो उसको आज मुझे गिफ्ट भी तो देना पड़ता। मैं तो आराम से तो नहीं मानने वाली थी। बड़ा इसको बर्थडे बनाने दो, आप 10,000 बचा लो, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू।
इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, इज दैट मिस्टर नंदू? जी बोल रहा हूँ। नंदू जी, मैं न्यूज़ से, और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हों। अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा, टेलीविजन का जितना होता है, न्यूज़ एंकरिंग जितनी होती है वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ, अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल पूछना है। हाँ, तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ, आप लाइन पे रहिएगा। हाँ, नमस्कार। आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम, और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हों, हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली। हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य के कोहली, आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नालिनी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन हैं और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक उड़ाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद। लेकिन मेरे को नहीं लगता, जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, लाइक मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है? आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था। नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए। आई डोंट थिंक सो ये सही से समझे हैं। आजा आजा आजा। नंदू जी, आपने गाना भी सुन लिया होगा। मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं, और अरमान कोहली को हमने बुलाया। इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए। लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या? मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो मतलब थोड़ा बताएं क्या क्या आपने करा है आज तक। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, मिस्टर गोपाल पांडे जी। हाँ जी, बोल रहे हैं। मिस्टर गोपाल पांडे जी, मैं इंडियन रेलवे से बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आपका मेल मिला, हमें ये भी पता चला कि आपने शिकायत पेटी में शिकायत भी डाली थी। मैं जान सकता हूँ सर, इंडियन रेलवे पिछले कई महीनों से अपना सही काम कर रही है, इंडियन रेलवे की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपका मेल पढ़ के हमें दुख हुआ कि हमारा एक यात्री, हमारा एक पैसेंजर इतना क्यों परेशान है। मैं जान सकता हूँ सर?
सर देखिए जॉन, सब जो भी सुविधा ये जो है नया सब शुरू हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन कर दिया आप, चाहे वेबसाइट शुरू करा दिए, ये सब ठीक है। माने अब सीटें का देख लीजिए। बताया सीट आप देख के देखिए सर, सीट में आपको आराम मिलेगा। सीट में कोई क्या परेशानी है सर जो आपने इतना भड़क रहे हैं, मुझे ये बताइए। दो गो सीट होता है, स्लीपर वाला में कह लीजिए, चाहे आप एसीए में कह लीजिए, तो बीचवा में जो बैठते हैं माथा जो है ऊपर ठेकते रहता है। नहीं तो आप ये बताइए ना, जितनी चीजें अच्छी होगी, ये देखिए गोपाल पांडे जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गलत बात करेंगे हमको भी गुस्सा आएगा। बीच में देखिएगा तो आपका जो है सर जो है ऊपर आपका फूटा है सर गोपाल पांडे जी, आपका फूटा है सर। नहीं, आपका सर फूटा है, मुझे ये बताइए, आपका सर फूटा है, उस पर जो आप इतना फूटा है तो आप फूटने का इंतजार कर रहे हैं कि फूटेगा तो आप जो है काम कीजिएगा। नहीं तो ये जिस दिन फूटेगा उस दिन आप हमको बताएंगे। अब जब पता ही नहीं चल रहा, हमें पता चल रहा है किसी का फूट रहा है, ये बताइए आप। 50 चीजें अच्छी हुई है वो आप देख नहीं रहे हैं, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये खराब है, ये खराब है। क्या परेशानी है यार, आपको इतना लंबा चौड़ा मेल लिख दिया आपने? इतना कुछ होता है क्या? मतलब इसका नियम बनाइएगा ना। ये देखिए गोपाल पांडे जी, आपकी फितरत से बात नहीं आ रही। कौन सा बात कर रहे हैं आप? कौन सा बात कीजिएगा हमसे? कैसे क्या कौन मतलब क्या तरीका बात करने का? आप मुझे बताइए क्या परेशानी है आपको? सबसे बड़ा आपने परेशानी को जो है पूरा मेल में हम सारा परेशानी लिख के भेजे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि सब बात जो है आपको, अब हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमको फोन पे बुलवाना चाहते हैं। क्या बुलवाना? नहीं क्या बात? मेन चीज जो है वो दिक्कत है मेन जगह पे। क्या मेन जगह पे दिक्कत है, मुझे बताइए क्या कौन सी मेन जगह? गए आप जब उसका खाना घर है, वाशरूम जो होता है आपका, उसमें जो मग्गा है उसका इतना छोटा जो है चेन लगाते हैं। अब जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं रहा हूँ, तो कैसे होगा ये? क्या चीज नहीं पहुँच रही है? अरे आपका मग्गा जो है वो पहुँचता नहीं है जगह पे। क्यों नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे मग्गा? अब मग्गा को चेन से बांध दिया। ये देखिए गोपाल जी ये सारे काम आप बंद छोड़िए। आप क्या कह रहे हैं, चेन से बांध रखा मग्गा हमने? टॉयलेट में जो मग्गा है उसको बांध दिया चेन से। सब जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचता ही नहीं है, वो इतना छोटा चेन है। बताइए कैसे होगा काम यहाँ पे? ये गोपाल जी सारे काम हमें मत छोड़िए, मैं मान रहा हूँ आपकी मग्गा चेन से बना हुआ है। हाँ बंधा हुआ है। आप थोड़ी बने हुए हैं चेन से। हम नहीं भाई आप थोड़ी बने हुए हैं, हमने आपको थोड़ी बांधा है चेन से। मतलब आप तो हिल सकते हैं ना वहां तक जा। रेलवे से तो नहीं लगता है भाई। आप कौन? गोपाल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। सुनिए लेकिन मैंने सुना है कि मग्गे की चेन काफी छोटी होती है, है ना? सही कह रहे हैं, हम थोड़े बंदे हैं लेकिन नीचे उतर के थोड़ा बैठ सकते हैं। हो जाएगा भाई। गोपाल जी ऐसी गुस्सा मत करा करिए, खुश रहिए, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। हमें भाई साहब। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो मोनो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम चिप्स। पैक के पीछे नंबर स्क्रैच करो, SMS करो। कंग्रेचुलेशंस, कल का मैच देखा आपने? अरे वाह, जीत गया हूँ, थैंक यू सो मच। हमने आपसे वादा किया था किसी न किसी एक प्लेयर से बात कराएंगे हम। सीरियसली? या मोनो, यू आर द लकी विनर। कल का मैच आपने देख ही लिया है, कितना मजा आया है। अरे सर कल के मैच में तो मतलब कोहली एक लौटा ऐसा हीरो बन गया सर। मैं आपको बताऊं, उसके अनगिनत बार मैंने उसके लिए एंड मोनो कांग्रेचुलेशंस। गाड़ी में निकले। मोनो लिसन टू मी, मोनो लिसन टू मी। मैं आपकी बात करा रहा हूँ, एक प्लेयर से बात कराऊंगा मैं आपकी। ओए वाओ, जस्ट होल्ड ऑन। आप इंतजार करिए, देखिए कौन हो सकते हैं। ओके। Hi, Monu. How you doing, mate? Hello, Kohli? No, mate, I'm not Kohli. Well, he's confusing me from somebody or some Indian Dhoni? player. No, I'm not Dhoni, mate. I'm not Dhoni. You can't tell from my accent. Shikhar, sir. I'm not from India, mate. I'm Watson from the Australian squad. Watson? Yeah. One thing I want to tell you guys is you guys completely nailed it yesterday, okay? You guys played bad, yaar. Yesterday, okay? It was a great game. मिला आप लोगों को। How dare you shout an Indian? How dare I? Mate, I'm saying you guys played excellent. You guys played a great game yesterday. You were amazing. You guys have created stuff. So Kohli, he's your ace of spades right now. Hello. Yeah? Oye,
What then? Yeah. Hello, sir. I can hear you, man. I'm saying Kohli is the ace of spades. Kohli ke bare mein, how dare you speak rubbish? I'm not speaking rubbish about Kohli, mate. I'm saying he's brilliant. Kohli will prove you in semi-final. Hey, Monu, you're not getting me. What I'm saying is the Indian team is right now in its best form, okay? You guys are really going to be on top. Listen to me, man. Mike, listen to me. Listen to me. मेरे पास WhatsApp में Indians. Hey, Monu, just listen to me, okay? Yeah. I'm saying your players are damn good, okay? Why is he so angry, Mike? Let me open WhatsApp. हाँ, सुन, ऑस्ट्रेलिया वालों को पता नहीं है, हम इंडिया वाले चाहे कितना भी टारगेट हो, मार्च में पूरा कर ही देते हैं. सच बात है, चुभी दिल पे. All I'm saying is Kohli was excellent. मैच के पहले कंगारू बहुत. You just call us kangaroos? कंगारू तू होगा और मैच से पहले उछल लिए सारा. मैच में तुम्हारी एनर्जी सारी खोखली कर दी कोहली ने 6 बॉलों पे. हैं? I dare you. What's that about Smith you're saying? What's that about Smith? मैं rude. I'm sorry if I rude, but we are happy. समझे? And अब now just what time is your departure? What departure? Where are you right now? I'm in my hotel, mate. I'm calling you from my hotel. You are not in airport. No, not yet. We will be departing in a few days. अबे छुटेंग की फ्लाइट पकड़ ले अपनी. I just got IPL. I don't know what the heck he's saying. IPL is flying, loser. Delhi ka Dawn. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello? Is that Mr. Gulrez Ahmed? Yes. I'm calling from Calcutta, your corporate office. Just hold on. Hello? Is that Anmol Bhardwaj? Yeah. Anmol, hi, I'm Jaideep Kaushik calling from corporate office Calcutta. Hi. Once again. Gulrez, are you there? जी. Anmol and Gulrez. मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ, आपके HR corporate office से बोल रहा हूँ मैं. Okay, tell me what do you think of your company? जी मैं समझा नहीं. Gulrez, आपको समझाने की जरूरत नहीं है. Anmol, where are you? हाँ जी बताइए. मुझे ये बताइए कंपनी के बारे में क्या समझ रखा है आपने कंपनी को? गुलरेज, मेरी आपके बॉस से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी है. आप ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं. अनमोल, आपको इसीलिए कंपनी ने हायर किया था. क्या हो गया सर? मैं आपको क्या हो गया, अपनी रिपोर्ट देखिए जो आपके बॉस ने मुझे भेजी है. आप 9:30 की जगह 11 बजे आते हैं, आते ही फेसबुक लॉग इन कर लेते हैं आप. उसके बाद आप शाम में जल्दी निकल जाते हैं. आपके पास गलत रिपोर्ट आई है. ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं. गुलरेज जस्ट शट अप. नहीं सर, मैंने तो कभी ऑफ भी नहीं लिया है सर. ऑफ लेने की जरूरत ही क्या है आपको, जब आप सारे काम घर के ऑफिस में करते हैं. नाउ टेल मी वन थिंग, क्या जानते हैं आप अपनी कंपनी के बारे में? गुलरेज, में हमने आपको जमशेदपुर में इसीलिए रखा था ना कि आप सेल्स पे सही ध्यान दें. जी. एंड अनमोल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? दिल्ली में हमने आपको क्यों रखा था कि दिल्ली में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए. सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी मतलब आज तक कोई शिकायत गई नहीं है. गुलरेज, मुझे शिकायत मिली है, इसीलिए मैंने फोन किया है. अनमोल, हाँ जी. क्या किस तरह का काम करते हैं आप? यू हैव टू प्रूव मी आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं. आई एम पुटिंग यू ऑन IVRS, कंपनी के IVRS पे मैं फोन अभी रख रहा हूं. कुछ क्वेश्चंस आप सुनेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में. इसका एक भी जवाब आपने गलत दिया ना गुलरेज एंड अनमोल, एक भी, ट्रस्ट मी, आप कल से ऑफिस में आइएगा. IVRS में आपने सही जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे आपके जवाब. थैंक यू सो मच. जस्ट लिसन टू दिस. थैंक यू सो मच. Hi, your first question is, what is the net profit of this company this year? Turnover 100 crores. The next question is for you. How many products is our company selling at the moment? Product. Hello. Hello. Hello, Gulrez. Gulrez, do you have any idea about this? Products, I think 20. Yeah, it's 20. The next question is for candidate 1. How many branches do we have across India? Branches, hello, Anmol. Yeah. Do you know the answer of this question? I think 12 हैं. 12 हैं. It's 12. The last question is for candidate 2.
Do we have any branches overseas? Branch? No, नहीं. हेलो अनमोल. हाँ. आई थिंक एक ब्रांच है यार ओवरसीज में. कहाँ पर है? यार कहीं तो होगी, हर कंपनी की होती है. नहीं, आई थिंक एक ब्रांच है. कंपनी के जवाब आपने सही दिए या नहीं दिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बोल भी नहीं रहा. गुलरेज और अनमोल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. लेकिन एक चीज में पास हो गया यार. ये बड़े शर्म की बात है, मुझे ये तो पता चला था कि आप फेसबुक पे बैठते रहते हैं दोनों. लेकिन गुलरेज, कितना बुरा भला कहेंगे आप हिंदुओं को फेसबुक पे, और अनमोल, कितना बुरा भला और कितना जहर उगलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पे. इन नफरतों के चक्कर में आप दोनों ये भी भूल गए कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं. हालांकि आप जमशेदपुर में हैं और आप दिल्ली में हैं, और दोनों ने जान लगा रखी है दोनों कौमों को बदनाम करने की. आप दोनों में अब भी थोड़ी सी समझ होना तो इस बात को समझिएगा, जब आपकी हालत खराब हुई थी ना कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपका परिवार सामने आ गया होगा कि बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उस वक्त आपने ये देखा ही नहीं. और आपको ये मालूम था गुलरेज कि आपके सामने हिंदू है. अनमोल, आप भी ये जानते हैं कि आपके सामने वाला मुसलमान है, लेकिन आपने मदद ली मुसलमान की और मुसलमान ने मदद करी आपकी. गुलरेज, भी हिंदुओं से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आपने पूछा इनसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, और एक हिंदू ने मदद करी आपकी. ये एक छोटी सी परेशानी थी, एक आपका इंटरव्यू हो रहा था. किस तरह मैं आपको ये समझाऊं, कितनी मर्तबा मैं आपको ये समझाऊं कि एक हैं हम. मैं सही बता रहा हूं गुलरेज और अनमोल, आप जैसे 10 इंसान और हो गए ना इस हिंदुस्तान में तो हम ये जंग हार जाएंगे, और वो लोग जीत जाएंगे जो लोग हमें अलग करवाना चाह रहे हैं. पहली बात तो आप दोनों की ये गलत कि आप दोनों काम पे ध्यान नहीं देते. इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जितना भी वक्त देते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कहने के लिए. क्यों? खुदा न खास्ता अगर आप दोनों कहीं परेशानी में पड़ गए तो एक दूसरे की मदद आप वहां भी करेंगे ना. इसको क्यों नहीं समझते कि हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के काम आते थे, आते हैं और आते रहेंगे. ये नहीं आपको अंदाजा हो रहा कि पिछले कई सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है. बच्चों के दिमागों तक में भर गया हिंदू मुस्लिम. मेरी आपसे इल्तिजा है, आप दोनों एक मिसाल बन के दिखाएं. ये हिंदुस्तान को दिखा दीजिए कि भड़काओ भाषणों में हम नहीं आएंगे, किसी के भड़काने में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम नहीं जाएंगे. इस मुल्क में रहना है हमें और आपस में प्यार से रहना है. प्लीज. I have no idea how to react, but I think I was wrong. आवेदन सॉरी, पर पता नहीं क्यों ऐसे किया मैंने, और हम क्यों सब करते हैं. सॉरी.